श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। पापी जीवों के स्थावर आदि योनियों में जन्म लेने और दुख भोगने की अवस्था का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, इस प्रकार कर्म पाश में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोग कर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुखमय फल भोग कर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात है। स्थावर जीव मोह माया से आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है, पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सींचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की प्राप्ति होती है। अंकुर से पत्ते, तने, पतली डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनियों में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वे भी दीर्घ काल तक काटने, दावानल में जलने और सर्दी गर्मी लगने आदि महान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तदंतर वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुख उठाते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित हो मल मूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तदंतर इसी क्रम में पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग के कष्ट से दुखी रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदि का महान कष्ट सहना पड़ता है। अंडज अर्थात पक्षी की योनि में वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस और अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं। कोई पुण्य विशेष के कारण बिना क्रम के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी नीची जातियों में नीच पुरुषों की टहल बजाने वाले, दरिद्र, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत ज्वर और दुख से पूर्ण तथा ताप, शीत, गुल्म रोग, पाद रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, गर्भ वेदना, पसली में दर्द आदि भारी कष्ट भोग उठाते हैं। मनुष्य जन्म में भी जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु अर्थात गर्भाशय में प्रवेश करता है उस समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो उस वीर्य के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट हो रज वीर्य के कल कल में स्थित होता है। वह वीर्य जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन बाद वह पलल मांस पिंडी की सो स्थिति भाग को प्राप्त हो महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है। अंगूठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता की उदर में दूसरा ताप और क्लेश होने से वह एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के से आकार को पाता है। तीसरे महीने की पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं। 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होता है। 5 महीने अंगुलियों में नख प्रकट करते हैं। 6 मास पूरे हो जाने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके सारे अंग अपवित्र मल मूत्र आदि से भीगे रहते हैं। जरायु में उसका शरीर बंधा होता है। वह माता के रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु, केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन अधिक गर्म भोजन से वह अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुरावस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जीव पूर्व जन्म की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों का स्मरण करता है और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो, मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण पराय स्त्री को हरकर उसके साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ऐसे ही नरकों को कष्ट भोगता रहूंगा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोग कर अब मानवीय योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख और बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो, देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है।
शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरे का धन चुराया है, उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था, इसीलिए मैं पापी जीव इस समय गर्भ की अग्नि से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी, उस पाप से आज मैं अकेले ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है, अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुद्ध चित्त हो सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा और अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणार विंदों का भक्ति पूर्वक पूजन करूंगा, जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते हैं। भगवान के चरण दुस्सह संसार बंधन के मूलोच्छेद के हेतु है। वेदों के रहस्यभूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवान के चरणार विंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वह मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित हो माता को भी दुखी देता हुआ कर्म पाश से बंधकर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। उस समय निकलकर नरक यातनाओं का भोग उसे एक साथ ही भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। उसमें अपने ही मल मूत्र के शरीर से लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग समझते हैं कि वह भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए। इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगों का अनुभव करता हुआ मच्छर और खटमलों के काट लेने पर वह उनमें हटाने में असमर्थ होता है। शेषव बाल्यावस्था में पहुंचकर वहां माता पिता और गुरु की डांट सुनता है और चपट खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों में सफल न होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुणावस्था में आने पर जीव धनोपार्जन करता है। कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते हैं। माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतःकरण काम क्रोध आदि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में भी दोष देखा करते हैं। पराये धन और पराये स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र, मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए? इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूल धन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही, अतः खेती से क्या आशा की जाए? मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला हूँ और निर्धन ही रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट फूट रहा है, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से अत्यंत दूसरा दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीतूंगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुखों को दूर करने में असमर्थ हो वह कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझे भाग्यहीन ही पैदा क्यों किया? इसी तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्था के कारण शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वह पीड़ित होता है। कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल और कातर हो उठती है। कफ से कंठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब मर जाऊंगा इस चिंता से व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी लंबी सांसें खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है। तब क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर मृत्यु काल निकट आ जाता है। तब वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन आदि किसके अधिकार में होंगे? इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कंठ गुरगुराने लगते हैं। इस दशा में शरीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वह जीव पाश में बंधकर पूर्ववत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उनका मेल नहीं निकल जाता, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इसीलिए संसार रूपी दावा नल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे।
ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं, अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करें। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जन्म को पाकर भी जो मनुष्य भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख और क्या हो सकता है। मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश्वर भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरकों में पकाए जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिससे मलमूत्र का स्रोत बहता है, ऐसे इस क्षणभंगुर शरीर में अज्ञानी पुरुष महान मोह से आच्छन्न होने के कारण नित्यता की भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस आदि रक्त आदि से भरे हुए उस घृणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, वह अत्यंत पातकी है। ब्रह्मन, मूर्खता या अज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, महान दुख देने वाला है, परंतु भगवान के ध्यान में लगा हुआ चांडाल भी ज्ञान प्राप्त करके महान सुखी हो जाता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अतः उसे पाकर विद्वान पुरुष परलोक सुधारने का यत्न करें। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न और भगवान की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को पा लेते हैं। जिनसे यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है, जिनमें इनका लय होता है, वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं, उन देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चना करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री नारद महापुराण की जय।